बच्चों will continue our topic tournaments and will start from consolation tournament. I hope you all understand the knockout tournaments. I will give assignment also on that particular knockout tournament. So here we'll talk about consolation tournaments. It's just same like knockout tournaments. ये एक knockout tournament का ही part होता है. I will tell you what exactly in that. One additional chance is given to the defeated teams. आपको मैंने बताया था like अगर नॉकआउट टूर्नामेंट्स में क्या होता है, एक टीम विनर होती है, एक टीम एलिमिनेट होती है. हो सकता है कि बहुत अच्छी टीम भी उनका दिन अच्छा ना हो या उस टाइम वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाई हो, उसकी वजह से वो हार जाए और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, और हो सकता है वो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाए. तो उसके लिए हम एक कंसोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट ही होता है और सेम उसी तरीके से होता है, बट इसका फिक्चर अलग से बनता है. और जो भी टीम लूज़ कर जाती है या तो फर्स्ट राउंड में या फिर आने वाले किसी भी राउंड में वो लूज़ करती है, तो उनके लिए भी एक पिक्चर बना के उनका अलग से टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसे कहते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट, और उसका एक विनर को कंसोलेशन प्राइज दे दिया जाता है. तो विनर इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम द डिफीटेड टीम. जो सारी टीम जाती है उनमें से एक विनर डिसाइड होता है. इसके दो टाइप होते हैं. पहला तो जो भी टीम्स फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाती हैं और उनको बाइज भी नहीं मिले होते हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि बाई दे दिया जाए और मैचेस कराए जाए, और उनका जो विनर होगा उसको कंसोलेशन प्राइज दिया जाए. सेकंड टाइप कौन सा होता है, जिसमें सारे डिफीटेड टीम्स आती हैं. जो भी टीम्स अलग अलग राउंड्स में हार जाती हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वो सारी टीम्स आ जाती हैं. फिर उनका एक फिक्चर बनाया जाता है, फिर उनमें से एक विनर डिसाइड करते हैं नॉकआउट बेसिस पे ही, और उसको कंसोलेशन प्राइज जाते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट सीडिंग मेथड विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. तो सीडिंग हम क्यों देते हैं और किसे देते हैं? सीडिंग का मतलब क्या है? सीडिंग का मतलब हम किसी टीम को प्रायोरिटी देना और नेक्स्ट राउंड में उसे पहुंचा लेना. हम टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग टीम कंपीटिंग विद ईच अदर इन द इनिशियल राउंड्स. हम ये अवॉइड करते हैं कि जो दो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो फर्स्ट राउंड में ना भिड़े आपस में. अगर वो फर्स्ट राउंड में मैच खेलती हैं तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेटर्स का भी इंटरेस्ट टूर्नामेंट्स में कम हो जाएगा. इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट्स में देखने को मिले, उसके लिए हम सीडिंग्स देते हैं. ये सीडिंग्स फर्स्ट राउंड में भी दी जाती हैं और फिर डायरेक्टली सीड करके क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंचा दिया जाता है, जिसमें स्पेशल सीडिंग का यूज करते हैं हम. तो स्ट्रॉन्ग टीम बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस आर सेलेक्टेड टू कीप एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्चर्स. तो ये ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस लाइक पिछला टूर्नामेंट्स या फिर लास्ट ईयर के कोई भी टूर्नामेंट्स को देख के उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड कि लास्ट ईयर वो टीम कहाँ स्टैंड करती थी, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम और कम स्ट्रॉन्ग टीम को फाइंड आउट करती है और उसको फिक्चर्स में प्लेस करती है. जनरली द सीडेड टीम आर इन द पावर ऑफ 2 की पावर्स में ही सीडेड टीम्स को रखा जाता है, लाइक 4, 8, 16. जैसे 4 कौन सी टीम्स हो गई, जो भी सेमीफाइनलिस्ट थी. 8 में अगर जो भी क्वार्टर फाइनल्स में खेली थी, 16 में जो प्री क्वार्टर्स में खेली थी. इस तरीके से सीडिंग्स दी जाती हैं. सीडिंग देने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट सीडिंग जो दी जाती है अपर हाफ के टॉप को दी जाती है. सेकंड सीड जो दी जाती है लोअर हाफ के बॉटम को दी जाती है, और थर्ड सीड जो दी जाती है अपर हाफ के बॉटम को दी जाती है, मतलब लास्ट को दी जाती है. और फोर्थ सीड जो दी जाती है लोअर हाफ के टॉप को. ठीक है, ये थोड़ा सा बाई से रिवर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सीडिंग किसको कैसे दी जाती है. एंड रिमेनिंग टीम्स आर कैप्ड इन द फिक्चर्स बाय लॉट्स. बाकी टीमों को हम लॉट्स के अकॉर्डिंग लॉटरी निकाल के पुट करते हैं फिक्चर में उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग. नाउ विल अंडरस्टैंड द सीडिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सीडिंग में भी हम नॉकआउट की तरह ही टूर्नामेंट्स होते हैं. अब नंबर ऑफ टीम्स हैं 13, उसी के अकॉर्डिंग हम
फर्स्ट हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम्स को डिवाइड करेंगे, कितनी बाइज निकलेंगी उसी के अकॉर्डिंग। अपर हाफ में 7 टीम्स आएंगी, लोअर हाफ में 6 टीम्स। बाइज हम 2 की पावर 4, 16 माइनस 13 इक्वल टू 3, तो हमें टोटल 3 बाइज देनी है। नंबर ऑफ राउंड 4 हो गए। सीडेड टीम हमने डिसाइड कर ली 4, लास्ट टूर्नामेंट्स की विनर्स, रनर और सेमीफाइनलिस्ट टीमों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया और निकाल ली। अब हम उसी के अकॉर्डिंग सीडिंग्स देंगे, जिससे हम बाई भी उसी हिसाब से दे पाएँ, क्योंकि हमारे को 3 बाइज देनी है और सीडेड टीम 4 हैं। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो फर्स्ट विनर थी, रनर थी, थर्ड प्लेस पे थी, तो उनको हम बाइज दे पाएंगे फर्स्ट राउंड में, और 4 टीम को बाई नहीं दे पाएंगे, बट हम सीडिंग डिसाइड करके उनको उस जगह पे रख देंगे। तो सीडिंग हम कैसे देते थे, हमने सीखा था। फर्स्ट सीडिंग हम जो देते हैं अपर हाफ के टॉप को, सेकंड सीडिंग जो हम देते हैं लोअर हाफ के सेकंड को, एंड थर्ड सीडिंग जो हम देते हैं लोअर हाफ के फर्स्ट को, एंड फोर्थ सीडिंग हम जो देते हैं अपर हाफ के बॉटम को। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है, आपने जो सीक्वेंस पढ़ा था 22 का, हम 22 कैसे कैसे देते हैं। मतलब फर्स्ट बाई हम किसको देते हैं, लोअर हाफ के लास्ट को, सेकंड बाई हम देते हैं अपर हाफ के फर्स्ट को, एंड थर्ड बाई हम देते हैं लोअर हाफ के फर्स्ट को, एंड फोर्थ बाई अपर हाफ के लास्ट को। तो इसी में हमें 3 बाइज देनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सीडिंग को दे देंगे, सेकंड को दे देंगे और थर्ड को दे देंगे। 3 बाइज उसी हिसाब से हो जाएंगी, बट हम बाइज हमेशा पर्टिकुलर उसी हिसाब से देंगे जैसे हम बाई का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। लाइक फर्स्ट लोअर हाफ की टीम को, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, देन लोअर हाफ की थर्ड टीम को। इस तरीके से हम 3 बाइज दे देंगे। तो जो फोर्थ सीडिंग टीम है उसको अपना मैच फर्स्ट राउंड में खेलना पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंग वो अपना मैच खेलेगा, और जीतेगा या हारेगा वो आगे डिसाइड होगा। तो अब देखिए, हमने बाकी जो टीम्स हैं वो लॉट के अकॉर्डिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 9, 10, 11 और 12 पोजीशंस पे रख दी। अब फर्स्ट राउंड में कौन कौन मैच खेल रहा है, आपका 2 और 3, तो इनमें से एक विनर बाहर जाएगा। ठीक है, 4 और 5 मैच खेल रहा है, 6 और मैच खेल रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग इनमें से जो जो विनर निकलेंगे वो बाहर जाएंगे। उसके बाद वो सीडेड प्लेयर्स से खेलेंगे, ठीक है, सेकेंड राउंड के अंदर। उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। इस तरीके से हम पूरा पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम पिक्चर से रिलेटेड आए, आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में जो आपको लिंक मिलेगा उसमें आप YouTube पे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई एज अर्ली एज दे पाऊँ। जैसे कि हम सीडिंग्स दे रहे थे, वैसे ही एक स्पेशल सीडिंग होती है। मैंने आपको बताया था स्पेशल सीडिंग्स के अंदर में क्या होता है, हम उन टीम्स को, जो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, उनको हम डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स में खिलाते हैं, ताकि बाकी जो टीमों को आपस में खेल के अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करने का टाइम मिल सके। तो उन टीमों को हम, जो सीडेड टीम्स हैं, उनको डायरेक्टली हम देखिए क्वार्टर फाइनल, जो कि आपका थर्ड राउंड है, उसमें खिला रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल हम 20 टीम्स का मैच करा रहे हैं। ठीक है, लोअर हाफ में और अपर हाफ में कितनी कितनी टीम्स आ जाएंगी, 10 टीम्स आ जाएंगी, है ना। और सीडिंग्स अगर हटा दी जाए तो उसके बाद टोटल टीम्स कितनी बची, 16। तो 16 टीमों में हमें बाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो डायरेक्टली अपने क्वार्टर फाइनल्स में मिल रही हैं। तो इसलिए हमें बाई यहाँ नहीं, डायरेक्टली मैचेस कराने। अब जो सीडेड टीम है वो क्वार्टर फाइनल में दूसरी टीमों से मिलेगी। तो अब उनमें से जो भी टीम्स जीतेगी वो अपने सेमीफाइनल में जाएगी। उसके बाद हमें विनर मिलेगा। अब आते हैं हम टूर्नामेंट्स के नेक्स्ट टाइप पे, फिक्चर्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। हम लीग टूर्नामेंट्स के फिक्चर्स कैसे कैसे बनाते हैं। देयर आर 3 मेथड्स,
साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड्स के बारे में बताऊंगा, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। टेबुलर मेथड भी एक मेथड है, बट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बेटर टू नो अबाउट साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके कौन कौन से लीग के मेथड्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए टेबुलर मेथड इज ऑल्सो अ लीग टूर्नामेंट मेथड। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिक मेथड। तो नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। देखो, दो तरीके से हो सकता है, अगर टीम्स इवन है या ऑड है। तो इवन होती हैं तो क्या करते हैं, हम एक टीम को फिक्स कर देते हैं। लाइक मान लिया आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स हैं, तो हमने 1 को फिक्स कर दिया एक प्लेस पे, वहां पे उसको राउंड कर दिया। ये आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तब आप पूरी तरीके से समझ आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जैसे क्लॉक चलती है ना, तो वैसे ही साइक्लिक मेथड में साइकिल चलती है। एंड अब नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाते हैं इसमें, n-1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मैचेस। जो फॉर्मूला आपके नॉकआउट में मैचेस निकालने का था, वो लीग में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का है। और नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, n इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। ये कितना है आपका सिंगल लीग का फॉर्मूला, तो सिंगल लीग ही हम पढ़ेंगे इसमें। नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड। अगर टीम्स ऑड हैं तो क्या करेंगे, हम बाई को फिक्स कर देंगे। हमें एक बाई देनी पड़ेगी। अगर कोई भी टीम्स ऑड आ रही हैं तो हम एक दूसरे का किसी न किसी से मैच बाई देना पड़ेगा हर एक टीम को। तो हम एक बाई को फिक्स कर देते हैं और उसके हिसाब से अपनी क्लॉक को घुमाते हैं और उसी के हिसाब से मैचेस कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, आपका वही होगा n-1। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। नंबर ऑफ मैचेस एंड इन ब्रैकेट n-1/2। ओके, यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें एक इवन है एक ऑड है। सी, नंबर ऑफ टीम्स आर 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स आर 5। ये ऑड का एग्जांपल है और ये इवन का। तो हम नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, n-1 नंबर ऑफ टीम्स -1। तो राउंड्स कितने आ गए आपके 5। और नंबर ऑफ मैचेस n इन ब्रैकेट -1/2। तो टोटल मैचेस आप निकालेंगे तो कितना आएगा 15। तो अब मैंने आपको बताया था हम एक टीम को फिक्स कर देते हैं। मान लिया हमने फर्स्ट को फिक्स किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने सभी जगह पे एक ही पोजीशन पे ये फर्स्ट को रख दिया है, तो मतलब ये फिक्स है। बाकी सब साइक्लिक मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। अब देखिए क्लॉक आपकी कैसे घूमती है, ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में ये है। आपके लिए डायरेक्शन का साइन लगा हुआ है, इसी तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगी। लाइक देखिए अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट, अब सेकेंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम, सिक्स टीम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट का 6 से मैच हो रहा है, सेकेंड का 5th से मैच हो रहा है, थर्ड का 4th से मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट का 6 से मैच हो गया, तो अब दोबारा से उसका मैच नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल लीग है। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट फिक्स कर दिया हमने, उसके बाद क्लॉक कैसे घूम के आएगी, यहाँ पे जो 6 था वो घूम के नीचे चला जाएगा क्योंकि 1 हमारा फिक्स है। समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये 6 जो घूम के आएगा आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे 2 था, तो और 2 कहां चला जाएगा आपके पोजीशन पे जहां पे 3 था, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे 3 था तो 3 आगे चला जाएगा, जहां पे 3 था वहां पे 2 आ गया और जहां पे 4 था वहां पे 3 आ गया। अब जहां पे 5 था वहां पे 4 आ गया और जहां पे 6 था वहां पे आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से अब किसका किसका मैच हो रहा है, आपका फर्स्ट और 5 का मैच हो रहा है,
6 और 4 का मैच हो रहा है, सेकंड और 3 का मैच हो रहा है। इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा के हम लास्ट में जब 5th राउंड हम कंप्लीट करेंगे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं किसी का भी किसी से दोबारा मैच नहीं हुआ होगा, सबका एक बार में ही एक से ही मैच होगा। इसीलिए हम इसमें एक टीम को फिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है कि 1 नंबर की टीम को उसका एक स्लॉट फिक्स है, उसको पहला मैच ही खेलना है हर एक डेज पे, या हर एक सेशन में उसको फर्स्ट मैच ही खेलना है। भले ही दूसरी टीम चेंज हो जाए लेकिन उसका मैच फर्स्ट पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इवन टीम्स का है। अब हम ऑड टीम्स का ले लेंगे। तो ऑड टीम्स में क्या करते हैं हम, इसमें एक बाई की पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं। देखिए सभी जगह पे एक मैंने बाई की पोजीशन फिक्स कर दी है, जैसे हमने पहले 1 की करी थी, क्योंकि हमारे पास एक टीम कम है यहाँ पे। तो बाई की पोजीशन फिक्स करने से क्या हुआ, हमें पहले इस टीम को बाई मिल गया, मतलब 5 जो नंबर टीम 5 थी उसको बाई मिल गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 का 4 से मैच हो गया, 2 का 3 से मैच हो गया। इसके बाद ये फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो जो 5 होगा वो अब 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 1 की पोजीशन पे आ गया, और 1 2 की पोजीशन पे, और 2 3 की पोजीशन पे, एंड 3 4 की पोजीशन पे, और 4 आ गया आपकी 5 की पोजीशन पे। अब यहाँ पे 4 को बाई मिल गई। उसके बाद 5 और 3rd का मैच हो गया, फर्स्ट और सेकंड का मैच हो गया। इसी तरीके से हम सारे मैचेस कराएंगे और कोई भी मैच रिपीट नहीं होगा। बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इफ समबडी आस्क मी which method you will prefer for league fixtures, I always prefer cyclic method because it's easy and easy to understand also. So now we will discuss about staircase method. Why we call it staircase method? You can see this diagram. यहाँ पे आपको स्टेयर जैसा दिख रहा होगा। ये एरो देखिए कि आपको है ना नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ स्टेयर्स। तो हम जब पिक्चर बनाते हैं तो इसी तरीके से स्टेयर्स की तरीके से वो बन जाता है। इस मेथड में क्या होता है, हम एक टीम्स के पहले सारे मैच करा देते हैं। आप देखिए कि ये यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टीम्स लिए हैं 7, और इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। आप ये स्टेयर्स गिन लीजिए, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ राउंड्स आपके हो गए 6, और नंबर ऑफ मैचेस आप निकालेंगे तो 21 निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 मैचेस हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 को पहले राउंड में 1 को फिक्स कर देंगे और 1 के सारे मैचेस करा देंगे। 1 का मैच 2 से, 1 का मैच 3 से, 1 का मैच 4 से, 1 का मैच 5 से, 1 का मैच 6 से, देन 7 से। इसी तरीके से हम अब सेकंड, तो हमेशा एक स्टेप डाउन कर लेते हैं हम सेकंड। अब सेकंड को हम वहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद सेकंड के मैचेस करा देंगे, सेकंड का 3rd से, 4th से, 5th से, 6th से। 1 से ऑलरेडी उसका मैच हो चुका है, इसलिए ये स्टेयर डाउन आ गई है। सेम लाइक नेक्स्ट राउंड में हम 3rd को फिक्स कर देंगे, उसके बाद 4th को, देन 5th को और 6th को। तो लास्ट में आपका जो लास्ट एक स्टेयर दिख रही है उसमें 6 और 7 का एक मैच हो रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नंबर 1 को देखिए, आप अपने 6 मैचेस कंटिन्यू खेलने पड़ गए, तो जो कि एक पॉसिबल भी नहीं है किसी के लिए। इसलिए आई डोंट प्रेफर दिस मेथड। ओके, सो इट्स योर चॉइस व्हाट इज इजी फॉर यू, बट अकॉर्डिंग टू मी cyclic method is best. Now we will discuss about the method of deciding winners in league tournaments. आपको नॉकआउट टूर्नामेंट्स में तो पता है कि वो डायरेक्टली नॉकआउट होके एक विनर होता है, एक लूजर होता है। हम इसमें लीग मैचेस कराते हैं, इसलिए हमें विनर्स का नहीं पता चलता डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है, हम पॉइंट सिस्टम से विनर डिसाइड करते हैं। तो पॉइंट सिस्टम क्या होता है, हम विनर को, जैसे सपोज ये ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर होता है, वो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको, पॉइंट्स को। वैसे जो स्टैंडर्ड है वो विनर्स को 2 पॉइंट्स, लूजर्स को 0 पॉइंट, एंड अगर मैच
ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट गिवन टू बोथ द टीम्स। तो टीम हैविंग द मैक्सिमम पॉइंट इज डिक्लेयर्ड विनर, जिसके भी पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो विनर डिक्लेयर हो जाएगी। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू टीम्स देयर मैच इज हेल्ड अगेन, उसका मैच दोबारा से कराया जाता है। अच्छा, इसी मेथड को दूसरी तरीके से परसेंटेज वाइज डिसाइड करना कौन सा टीम बेस्ट है, उसके लिए दो मेथड है, एक ब्रिटिश मेथड एंड एक अमेरिकन। तो ब्रिटिश मेथड के अंदर क्या होता है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। तो इससे क्या निकल के आएगी, परसेंटेज निकल के आएगी जीतने की। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड कितने हुए, जितने भी उस टीम ने जीते हैं या ड्रॉ की हैं उसका कैलकुलेशन करके लिख दिए। टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हमेशा, जैसे सपोज 8 मैचेस हुए तो 8 का 2 से इनटू, मतलब विनर्स को जितने मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं 2 मतलब 16। तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते थे, 16। सपोज कि उसने 14 पॉइंट अर्न किए हैं, तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 हो जाएगा। जो भी परसेंटेज आएगा वो उस टीम का विनिंग परसेंटेज हो जाएगा। अमेरिकन मेथड में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ विन मैचेस डिवाइडेड बाय प्लेड मैचेस, आपके नंबर ऑफ मैचेस कितने जीते हैं आपने और नंबर ऑफ मैचेस खेले कितने इनटू 100। ये मेथड थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि उसमें हम पॉइंट्स, और अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट मेथड इज ब्रिटिश मेथड, क्योंकि हम उसमें प्रॉपरली पॉइंट्स का कैलकुलेशन करते हैं और इसमें विनिंग का, इसमें हो सकता है कि कुछ ड्रॉ भी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये ब्रिटिश मेथड से कम अच्छा है। ओके बच्चों, यहाँ हमारा टॉपिक टूर्नामेंट्स ख़त्म होता है और मुझे आपको एक असाइनमेंट देना था आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको 22 टीम्स का नॉकआउट पिक्चर बनाना है। ओके, बाकी कुछ टॉपिक्स प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में बचे हैं, वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।